तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आने वाला दौर जो अब डोनाल्ड ट्रंप नए सदर मुंतखब होकर वाइट हाउस के नए मकीन बनेंगे, वही पॉलिसियाँ अडॉप्ट करेंगे जो 2016 से लेकर 2020 तक उन्होंने अडॉप्ट की, या फिर कुछ बदले हुए सदर दिखाई देंगे इस दफा? देखिए, जो उन्होंने तकरीर की है, फॉक्स ने चूंकि उनको डिक्लेयर कर दिया है कि वो सदर के नंबर्स ले गए हैं, अगरचे बाकी टीवी चैनल्स अभी भी 266 पे उनको रोके हुए हैं। लेकिन जो तकरीर की उन्होंने, वो तकरीर बाकी तकरीर से काफी मुख्तलिफ नजर आई। इसके ऊपर अमरीकी तजिया निगार भी हैरान है कि उनके ख्याल के मुताबिक वो बड़े एक गुस्से वाली, एग्रेशन वाली तकरीर होगी। वो अपने इंतकाम का इजहार करेंगे। ज़ाहिर है उनके खिलाफ फेडरल जो इंडाइटमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। 4 उनके खिलाफ केसेस हैं, एक में कन्विक्शन हो चुकी है, उसकी सजा 3 हफ्ते के बाद होनी थी। इसके अलावा सैकड़ों और दर्जनों और मुकदमात हैं, सैकड़ों चार्जेस हैं। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि वो एक सख्त तकरीर करेंगे, लेकिन इस तकरीर में उनका लहजा भी नरम था। उन्होंने उम्मीद ज्यादा दिलवाई अपने वोटर्स को, और उन्होंने कोई खास जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने अरब्स का जिक्र किया, अमेरिकन अरब्स का जिक्र किया, अमेरिकन लैटिनोस का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन अफ्रीकन का जिक्र किया। तो अपनी तरफ से एक ऑल इंक्लूसिव किस्म की तकरीर उन्होंने की। जो एम्बिशंस हैं वो उन्होंने बड़ा बताया कि हम अमेरिका को दोबारा से बड़ा बना देंगे। वो उनका ट्रंप विल फिक्स इट का उनका स्लोगन है। तो अगर आप तकरीर को मयार बनाएं तो हैरान कुन हद तक एक मुस्बत और मुतवाजन तकरीर थी जो ट्रंप के माजी से मुताबिकत नहीं रखती। तो मेरे ख्याल में उसके पेश नजर तो आप ये कह सकते हैं कि शायद उनके पास अब करने को ज्यादा है, और एक सेकंड टर्म है उनकी, और वो साबित करना चाहते हैं कि मैं एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो काफी वक्त है, किस किस्म की वो टीम लेके आते हैं, उस टीम का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर क्या होता है। अगर एलोन मस्क टाइप के लोगों की उन्होंने तारीफ की तकरीर के अंदर, वो टीम के अंदर मौजूद हो और उनके टीम मेंबरान उनको खास तरफ खींच के ले जाएं, तो हो सकता है उनका एजेंडा चेंज हो जाए। और ये भी ज़हन में रखें कि सेनेट भी अब उनके कंट्रोल में है। तो पहले जो कांग्रेस की तरफ से कदगन लगा करती थी इंतजामिया के ऊपर, वो कदगन भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे मैंडेट मिला है। ये बड़ा पाकिस्तानी किस्म का लफ्ज है। अमूमन वहां पर नंबर्स की बात होती है, मैंडेट का लफ्ज जो है अमेरिका की सियासी जुबान में इस्तेमाल नहीं होता। तो वो कांग्रेस के अंदर भी अपना रास्ता साफ देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल फ्रैंकली अभी देखते हैं कि किस किस्म के वो काबीना में बंदे लेके आते हैं और कौन सी उनकी टीम होती। तले साहब, आपने कहा कि तकरीर तो मतवाजन थी, लेकिन माजी को देखते हुए क्या समझते हैं? मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रंप के इंतजामिया में पाकिस्तान के लिए कोई नए तिजारती मौके पैदा हो सकते हैं, या फिर ट्रंप का जो मुआशी नजरिया है पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ा सकता है? देखिए, वो अंदरूनी तौर पर उनका मुआशी फोकस ज्यादा है। वो लोअर टैक्सेस की बात कर रहे हैं, वो हायर टैरिफ्स की बात करेंगे, वो अपनी जो इकोनॉमी और उनके जो चलाने वाले उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये अगर हायर टैरिफ्स होते हैं तो हमारे लिए मसला बन सकता है। लेकिन ट्रंप का फ्रैंकली जो एजेंडा होगा, ज़ाहिर पाकिस्तान से बैठ के तो हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन आपने तकरीर में ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि मैं जंगों को बंद करवाऊंगा। क्योंकि जब मैं छोड़ के गया था तब जंगें नहीं हो रही थी, अब जंगें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बड़ी मजबूत फौज देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी फौज जिसको मुझे इस्तेमाल ना करना पड़े। तो उनकी टेबल के ऊपर फाइलें बहुत सी हैं। रूस है, चीन है, मशरिक़ वस्ता है, गजा है, जिसने बहुत बुरे तरीके से डेमोक्रेट्स को पनिश किया। मुस्लिम इंडोर्समेंट जो है मिशिगन के अंदर अगर आप देखें तो गजा ड्रिवन थी। उन मामला को उन्होंने तय करना है। फिर अफ्रीका के अंदर उनका कंपटीशन है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के पर आते आते काफी वक्त गुजर चुका होगा, लेकिन हमने देखा है कि माजी में रिपब्लिकन्स की इंगेजमेंट पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा बेहतर होती है। पाकिस्तान की जो सैंक्शंस के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से ठुकाई है, वो डेमोक्रेट्स ने ज्यादा की है। अगर आप ओबामा का दौर उठा के देखें तो पाकिस्तान और गिरदनवा के इलाकों में सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स जो है वो डेमोक्रेट्स के यहाँ हुए।
OBL ऑपरेशन हुआ, सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगी। तो अगर आप उस जाविये से देखें तो रिपब्लिकन की हिस्ट्री है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट की, लेकिन ट्रंप जो है वो सब चीजों को ट्रंप करता है, वो तारीख को भी ट्रंप करके आया है। तो आप देखते हैं कि क्या वो उसी फ्रेमवर्क के साथ पाकिस्तान के साथ एंगेज करेगा या कोई नए मामलात खोलेगा। ठीक, तलत साहब तजिया आपका आया, डॉक्टर मिन्हास साहिबा की तरफ भी मैं यही पॉइंट लेकर जाऊंगा। तकरीर आपने कहा कि बहुत ही मुस्बत और मुतवाज़िन थी। डॉक्टर मिन्हास साहिबा आप फरमाइएगा कि तलत साहब भी यही फरमा रहे हैं कि करने को ज़्यादा काम होगा डोनाल्ड ट्रंप के पास, किस किस्म की वो टीम लेकर आएंगे? चूँकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी तकरीर में एलॉन मस्क की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, तो इसी किस्म के लोगों को वो लेकर आएंगे सामने, या फिर अपनी टीम को कुछ तब्दील करेंगे, जो पुरानी टीम थी उससे हट के कोई नई टीम लेकर आएंगे? मैं जी तलत साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि तकरीर तो उनकी बहुत बैलेंस्ड थी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर अपनी जो स्पीच शुरू वो इंतकाम से और नेगेटिव बातों से शुरू कर देते तो बहुत बुरा असर होता ये, क्योंकि पूरी दुनिया की आंखें इस वक्त अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ थीं और इंतज़ार कर रहे थे कि कौन जीतेगा। जहाँ तक बात है कि जो बातें ये कर रहे हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो वो उसमें फिर मैं ये एक दफ़ा फिर कहूँगी कि एक तो जो वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं, जो अपनी टीम बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। दूसरे बार बार मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कैबिनेट भी जो है वो एक अकेले कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि दोनों हाउसेस की उसमें मर्जी ना हो, खासकर मेजर डिसीजंस में। जैसे अगर वो ट्रूप्स विड्रॉल की बात करते हैं या वो कहते हैं कि हम लोग बायलैटरल रिलेशंस जैसे हैं या बहुत से ममालिक के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो टेंस होंगे, तो वो फैसले करने में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप या ट्रंप की जो टीम होगी वो इतनी मौसर होगी। ठीक है, उनकी टीम आपको नहीं लगता कि इतनी मौसर होगी? अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, इमिग्रेंट्स के हवाले से जंगें खत्म करूंगा और भी बहुत कुछ कहा गया। अब देखना है कि वो वादे वो दावे पूरे कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बताया गया है कि वो वादे और दावे पूरे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये इसके हवाले से उन्होंने कोई भी लाया अमल अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बताया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मिन्हास साहिबा, तलत हुसैन साहब और डॉक्टर सिद्रा साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। अभी शामिल करेंगे एक पे, हमारे साथ रहिए।